तो एक साल पहले मैंने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ सुपर हीरोज पे वीडियो बनाई थी, जिसके एंड में मैंने कहा था कि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा। प्रेजेंटली उस वीडियो पे अराउंड 7 लाख व्यूज है। सो आई होप आप इस वीडियो पे वैसा ही रिस्पॉन्स दिखाओगे जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो पे दिखाया था। सो आज की वीडियो में हम कुछ नए सुपर हीरोज की पावरफुल फॉर्म्स और इसके साथ साथ प्रीवियस वीडियो में बताए गए सुपर हीरोज की कुछ डिफरेंट फॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए मेक श्योर आप पहला पार्ट देख लेना। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्क स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। सो नंबर 10 पे है हमारे पास शज़ैम की सबसे पावरफुल फॉर्म गोल्डन एज शज़ैम। तो बहुत सारे सुपर हीरो फैंस को लगता है कि गॉड ऑफ गॉड्स वाली फॉर्म शज़ैम की सबसे पावरफुल फॉर्म है, बट एक्चुअल में गोल्डन एज शज़ैम उससे भी ज्यादा पावरफुल है और इसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। साथ साथ गोल्डन एज शज़ैम बिलियंस ऑफ टन्स को लिफ्ट करने की एबिलिटी रखता है और प्लैनेट्स को सिर्फ अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसकी सबसे इंटरेस्टिंग फीट है कि जब उसने एक डेड स्टार को मूव किया था जो कि साइज में हमारे सन से भी 100 गुना ज्यादा बड़ा था। और उसके अलावा गोल्डन एज शज़ैम ने पोस्ट क्राइसिस सुपरमैन को भी नॉकआउट किया है। हाँ, मुझे पता है कि इसके अलावा भी शज़ैम के और कुछ वर्जन्स है, जैसे शज़ैम हू लव्स जो कि बहुत पावरफुल है, बट गोल्डन एज शज़ैम सबसे पावरफुल वर्जन ऑफ शज़ैम है। बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे है हमारे पास गोस्ट राइडर की सबसे पावरफुल फॉर्म कॉस्मिक गोस्ट राइडर। तो एक्चुअली इस वर्जन ऑफ गोस्ट राइडर की स्टोरी ये है कि फ्रैंक कैसल एके द पुनिशर मरने के बाद हेल में चला जाता है, जहां वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के साथ मर्ज होके चेंज हो जाता है गोस्ट राइडर में। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आगे चल के इस गोस्ट राइडर को गैलेक्टस अपना हेरल्ड बना लेता है और इसे कॉस्मिक एनर्जी से इन्फ्यूज करके उसे चेंज कर देता है कॉस्मिक गोस्ट राइडर में। गोस्ट राइडर ऑल्टरनेट रियलिटीज के बहुत सारे सुपर हीरोज को और साथ ही साथ थैनोस जैसे पावरफुल बीइंग को भी हरा चुका है। एंड बिलीव मी, कॉमिक्स का थैनोस कोई जोक नहीं है, क्योंकि थैनोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है कॉमिक्स में। इसके अलावा कॉस्मिक गोस्ट राइडर सेलेशियल्स को भी हरा चुका है और किंग थैनोस जो कि गैलेक्टस को हरा चुका था, कॉस्मिक गोस्ट राइडर को नहीं मार पाया था। कॉस्मिक गोस्ट राइडर एक साथ थॉर, शी-हल्क और सिल्वर सर्फर के साथ फाइट कर पाया था। और फ्रैंक कैसल ने खुद कहा था कि अगर वो ध्यान न दे तो उसकी पावर्स ऐसी है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो सेंट्री की तरफ। तो सेंट्री की भी हमें बहुत सारी फॉर्म्स देखने को मिली है, बट ये बंदा बेस फॉर्म में इतना स्ट्रॉन्ग है तो खुद सोचो इसकी मोस्ट पावरफुल फॉर्म क्या भला होगी। तो सेंट्री की मोस्ट पावरफुल फॉर्म है डेड सीड सेंट्री। सो एक्चुअली ये डेड सीड है क्या भला? एक्चुअली डेड सीड एक आर्टिफैक्ट था जिसे सेलेशियल्स ने बनाया था ताकि वो एवोल्यूशन की प्रोसेस को और फास्ट कर पाए डिफरेंट प्लैनेट्स पे। बट एपोकैलिप्स ट्विन्स ने इस वेपन का यूज सेंट्री पे किया और सेंट्री चेंज हो गया डेड सीड सेंट्री में, जो कि सेंट्री के एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप था। इस अपग्रेड से सेंट्री की ऑलरेडी लिमिटलेस पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। इस फॉर्म में सेंट्री थॉर को बहुत बुरी तरह से प्लेनेट पे पटक रहा था और थॉर को बुरी तरह फाइट में हराया था। डेड सीड सेंट्री की स्पीड इतनी ज्यादा है कि थॉर की बॉडी स्पीड को सह नहीं पा रही थी। वही बीइंग जो कि सेलेशियल्स को हर्ट कर चुका है, डेड सीड सेंट्री की स्पीड के सामने कमजोर पड़ गया था। डेड सीड सेंट्री ने सेलेशियल्स को लिफ्ट किया है और थॉर के अटैक्स उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। यहाँ तक कि म्योलनिर के अटैक से डेड सीड सेंट्री के हेड के पीसेस होने के बाद भी वो कुछ ही सेकंड्स में हील हो पाया था। और फिर उसने खुद अपने फेस को चीर डाला और अपने ब्रेन को बाहर निकाला, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो ऐसा कर सकता है। डेड सीड सेंट्री डार्क टेंटैकल्स भी प्रोड्यूस कर सकता है जो कि इजीली वास्प को ओवरपावर कर पाई थी और उसकी आई बीम्स थॉर को नॉकआउट करने के लिए काफी थी। अब डेड सीड सेंट्री तो नॉर्मल थॉर से बहुत पावरफुल है, बट क्या रून किंग थॉर को भी वो हरा सकता है या नहीं, तो इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो स्पाइडरमैन की तरफ। तो स्पाइडरमैन की सबसे पावरफुल फॉर्म कॉस्मिक स्पाइडरमैन नहीं बट बियॉन्डर स्पाइडरमैन है। इस फॉर्म में स्पाइडरमैन के पास बियॉन्डर्स की पावर आ गई थी जो कि उसे इजीली कॉस्मिक स्पाइडरमैन वर्जन से बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। बियॉन्डर स्पाइडरमैन इजीली गैलेक्टस को हरा पाया था सिर्फ एक पंच से, और उसके अलावा सिर्फ एक ब्लास्ट में मॉलिक्यूल मैन और अल्ट्रॉन को नॉकआउट कर पाया था और लिटरली वो पूरे मार्वल मल्टीवर्स को रिक्रिएट कर पाया था अपनी पावर से। सो डेफिनेटली ये वर्जन स्पाइडरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो ग्रीन लैंटर्न्स की तरफ। तो लैंटर्न्स का सबसे पावरफुल वर्जन है व्हाइट लैंटर्न। तो जैसा ग्रीन लैंटर्न सिर्फ विल को चैनल कर सकता
है येलो लैंटर्न हेट को, रेड लैंटर्न एंगर को, व्हाइट लैंटर्न सातों इमोशनल स्पेक्ट्रम्स को मैनिपुलेट करके यूज कर सकता है। लाइक लिटरली उसके पास सारे लैंटर्न्स की पावर आ जाती है। और व्हाइट लैंटर्न्स में भी काइल रैनर सबसे पावरफुल व्हाइट लैंटर्न है और इसी वर्जन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाइट लैंटर्न अपनी रिंग से मरे हुए तक को जिंदा कर सकता है और सिर्फ काइल के जलने से लाइफ ऑरिजिनेट हो रही थी। काइल रैनर प्लैनेट्स को रिक्रिएट कर सकता है, रियलिटी को यूनिवर्सल लेवल पे चेंज कर सकता है, पूरी की पूरी आर्मीज को सिर्फ एक ब्लास्ट में हरा सकता है, सोर्स वॉल को फिर से रिक्रिएट किया था। लिटरली व्हाइट लैंटर्न एक गॉड से कम नहीं। और इस रिंग की पावर को तो मार्वल में इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ कंपेयर कर सकते हो क्योंकि इतनी पावरफुल है ये रिंग। सो आगे नंबर 5 पे है हमारे पास द गॉड ऑफ लाइट वेनम, जो कि वेनम की अभी तक की सबसे पावरफुल फॉर्म है। एक्चुअली किंग इन ब्लैक इवेंट में नल सारे अर्थ को कंट्रोल कर लेता है और इसी स्टोरी में आगे वेनम को कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स मिल जाती है। सो कैप्टन यूनिवर्स एक्चुअली कॉस्मिक एंटिटी है जो कि इटर्निटी की प्रोटेक्टर है। अब इस कैप्टन यूनिवर्स की पावर क्या है या ये जिस बंदे के साथ मर्ज हो जाती है उसे ये क्या पावर्स देती है, तो देखो कैप्टन यूनिवर्स अपने यूज करने वाले को ऐसी पावर्स देती है जिससे वो लिटरली कुछ भी कर सकता है जो उसके दिमाग में चल रहा होगा। और जब वेनम के पास से पावर्स आ गई तो वो म्योलनर के वर्दी बन गया और म्योलनर और सिल्वर सर्फर के बोर्ड को मिक्स करके उसने एक नया वेपन बनाया जिसकी हेल्प से वो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल को हरा पाया था। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है हमारे पास ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर, जो कि थॉर के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक है। सो एक्चुअली हमने रून किंग थॉर को ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस करके रखा है, इसलिए हमने यहाँ फीनिक्स किंग थॉर को लिया है। तो ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर नाम से ही हमें पता चलता है कि इस बंदे के पास एक तो ओडिन फोर्स की पावर है और उसके साथ साथ इसके पास फीनिक्स सोर्स की भी पावर है। एक्चुअली होता ये है कि ओल्ड किंग थॉर कॉस्मोस के डिस्ट्रक्शन के पीछे किसका हाथ है ये देखने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात फीनिक्स वुल्वरीन से होती है और उसे कहता है कि डॉक्टर डूम इन सब के पीछे है, जिसके पास स्टार ब्रांड, सोर्सरर सुप्रीम, आयरन फिस्ट और गोस्ट राइडर्स की पावर थी और इन पावर्स में एक्सपर्ट बनने के लिए उसके पास मिलियंस ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। वुल्वरीन मरते हुए थॉर को फीनिक्स दे देता है और कहता है कि सिर्फ वही है जो डॉक्टर डूम को हरा सकता है और इस तरह जन्म होता है ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर का। ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर 99 इयर्स तक डॉक्टर डूम के इस वर्जन से फाइट करता है और एट द एंड उसे हरा पाता है। अब ये डॉक्टर डूम का सेकंड मोस्ट पावरफुल वर्जन है जिसे कि ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर ने हराया था। तो अब आप कहोगे कि ठीक है, थॉर को फीनिक्स की पावर्स मिली, इसीलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फीनिक्स सोर्स जीन की सबसे पावरफुल फॉर्म व्हाइट फीनिक्स ऑफ क्राउन को। तो देखो व्हाइट फीनिक्स एक ऐसी एंटिटी है जो कि यूनिवर्सेस में सारे फीनिक्स को कंट्रोल करती है और खुद एक ओमनीवर्सल एंटिटी है, मतलब पूरे ओमनीवर्स में सिर्फ एक ही व्हाइट फीनिक्स एग्जिस्ट करती है और यही वो एंटिटी है जो कि यूनिवर्सल फीनिक्स पे नजर रखती आ रही है। व्हाइट फीनिक्स 2 बार यूनिवर्सेस को अपने हाथ में लेकर डिस्ट्रॉय और एक बार पूरी की पूरी यूनिवर्स को रिक्रिएट भी कर पाई थी, यहाँ तक कि जो काम लिविंग ट्राइब्यूनल भी नहीं कर सका वो काम व्हाइट फीनिक्स ने करके दिखाया। लिविंग ट्राइब्यूनल खुद व्हाइट फीनिक्स की रेस्पेक्ट करता है और उसके सामने अपने जजमेंट्स पास नहीं करता। इसके अलावा व्हाइट फीनिक्स पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर भी रखती है। लाइक लिटरली अगर मकरान क्रिस्टल में सिर्फ एक क्रैक भी पड़ गया तो वो पूरे मल्टीवर्स को ही निगल लेगा, क्योंकि मकरान क्रिस्टल एक नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज वाला आर्टिफैक्ट है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाइट फीनिक्स को रखा गया है। अब आपने डार्क फीनिक्स का नाम में भी सुना ही होगा, तो मैं क्लियर कर दूं, व्हाइट फीनिक्स ऑफ क्राउन डार्क फीनिक्स से भी ज्यादा पावरफुल एंटिटी है। सो नंबर 2 पे है हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज की एक और पावरफुल फॉर्म क्लासिकल डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को डिस्कस करके रखा है। अब कौन है ब्लैक प्रीस्ट या क्लासिकल डॉक्टर स्ट्रेंज में डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे पावरफुल फॉर्म, या खुद डिसाइड करना क्लासिकल डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को सुनने के बाद। तो क्लासिकल डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली डोरमामू को हरा चुका है विदाउट टाइम स्टोन, बियॉन्डर को माइंड कंट्रोल कर चुका है, हाँ प्री रेडकॉन बियॉन्डर जिसे कि वन एबो ऑल के लेवल का बीइंग बताया गया है, और उसके साथ साथ अपने मैजिक से उसे हर्ट भी कर चुका है। उसके अलावा क्लासिकल डॉक्टर स्ट्रेंज लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर्स को भी अपोज कर चुका है और उसे बच निकला है। उसके साथ साथ पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से भी बचाया है। जैसे मैंने अभी कहा कि मकरान क्रिस्टल में नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज एग्जिस्ट करती है, जिसके डिस्ट्रक्शन से पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्लासिकल डॉक्टर स्ट्रेंज उसके डिस्ट्रक्शन तक को रिवर्स कर पाया था और उसके अलावा वो एडम वॉरलॉक विद इंफिनिटी स्टोन की पावर को भी राइवल कर पाया था अपने मैजिक से, और इटर्निटी के साथ मर्ज होके वो खुद इटर्निटी भी बन गया था।
क्लासिकल डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक मैजिक को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। सो अब आप खुद ही डिसाइड करो कि कौन ज्यादा पावरफुल वर्जन है, ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज या क्लासिकल डॉक्टर स्ट्रेंज। वैसे हमें कमेंट्स में जरूर बताना। सो देखो, मैंने फ्लैश, सुपरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को यहाँ डिस्कस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप पार्ट 1 को मिस नहीं करना। और हाँ, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है और ये रैंकिंग कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं की गई है। तो इसलिए कमेंट्स में आप ये नहीं लिखने बैठना कि वो इससे ज्यादा पावरफुल है और वो इससे ज्यादा, क्योंकि मैंने ये रैंकिंग पावर के बेसिस पे नहीं बनाई है। ये बस एक आर्बिट्रेरी रैंकिंग है और सारी नंबरिंग मैंने खुद ही ऐसे वैसे दे दी है। सो फाइनली नंबर 1 पे है हमारे पास एडम वॉरलॉक लिविंग ट्राइब्यूनल। यस, एडम वॉरलॉक एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद नया लिविंग ट्राइब्यूनल बना था, क्योंकि पुराने लिविंग ट्राइब्यूनल को बियॉन्ड अर्थ ने मार डाला था और फिर वन एबो ऑल ने एडम वॉरलॉक को नया लिविंग ट्राइब्यूनल बना दिया। अब आई होप आपको लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में पता ही होगा, तो अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि लिविंग ट्राइब्यूनल एक मल्टीवर्सल लेवल एंटिटी है जो कि यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब कॉमिक्स में थानोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कोई नहीं हरा पाया था, कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मूवीज की नहीं, ध्यान रखना, तो लिविंग ट्राइब्यूनल अकेला एक ऐसा बीइंग था जो कि थानोस को हरा पाया था और उसने सिंपली इन्फिनिटी गॉन्टलेट को छीन लिया और उसे पावरलेस बना दिया। लिविंग ट्राइब्यूनल द वन ऑफ ऑल का राइट हैंड है और वन ऑफ ऑल के सारे काम लिविंग ट्राइब्यूनल ही करता है। मतलब लिविंग ट्राइब्यूनल और द वन अबो ऑल का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि यार अच्छी खासी मेहनत लगी इसे बनाने में एंड आई नो आपको भी वीडियो देख के मजा आया होगा। सो इसलिए मेक श्योर आप इसे अपने सुपर हीरो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे रून किंग थॉर वर्सेस एरिशम द जज पे वीडियो देखने के लिए लेफ्ट क्लिक कर सकते हो या राइट क्लिक करके 10 सुपर हीरोज हु डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस पे वीडियो देखने के लिए आप राइट क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।